संभल में प्रेम विवाह का दर्दनाक अंत। युवक ने पत्नी का गला काटकर की खुदकुशी। परिजनों ने बहू और उसके प्रेमी पर लगाया हत्या का आरोप। संभल जिले के वैजई कोतवाली क्षेत्र के मुराम मोहल्ला गंगा बिहार कॉलोनी में एक दिल दहला दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ करण नामक युवक ने अपनी पत्नी सपना का गला काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और फिर खुदकुशी कर ली। यह घटना पूरे इलाके में सनसनी का विषय बनी हुई है। जानकारी के अनुसार करण ने करीब 4 माह पहले बदायूं जनपद की रहने वाली सपना से लव मैरिज की थी। शादी के बाद से ही दोनों के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई। करण की मां सीमा का आरोप है कि सपना के बॉबी नामक युवक से अवैध संबंध थे और उसी के चलते घर में आए दिन विवाद होता था। सीमा का कहना है कि बॉबी ने उनके बेटे करण को पहले ही जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के दिन करण ने पहले अपनी पत्नी सपना पर चाकू से हमला किया और उसे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद करण ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सपना की चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सभी दंग रह गए। सपना खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ी थी और करण का शव फांसी पर झूल रहा था। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम ने घायल सपना को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सपना अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने सपना और उसके प्रेमी बॉबी पर हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सपना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करण को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच में मामला पति पत्नी के विवाद का प्रतीत हो रहा है। एएसपी दक्षिणी संभल अनुकृति शर्मा ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है और परिजनों के आरोपों को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि प्यार और रिश्तों में बेवफाई व अविश्वास किस कदर भयावह रूप ले सकता है। मैं बच्चों को शाम अच्छे खासे छोड़ कर गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। लड़का मेरा गांव से आया, लड़का लड़की, उनने आके देखा, गेट खटखटाया तो गेट ना खुला अंदर से। तो पटवारी ताई है, इनकी छत पे से चढ़ के लड़की आई थी तो बता रही थी कि मम्मी 2 आदमी कूद के उधर भागे और मैं आई, नीचे गेट खोला तो भाभी अंदर से गेट मैंने खोला तो अंदर से भैया को धक्के मार के भाग गई। फिर लड़के ने घबरा के मेरे पास कॉल करी थी। मैं आई थी तब तक लड़का मेरा यहाँ टंगा था, तब तक उन्होंने उतार लिया। अस्पताल भी दिखा लाए, उसमें कुछ नहीं था, यहाँ ला के उन्होंने लिटा दिया। मैं आके रोने पीटने लगी। मुझे न पता भैया मेरे पीठ पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। शादी कब हुई थी आपकी लड़की की? हनुमान जयंती वाले दिन। कितने दिन हो गए लगभग? 4 महीने। 4 महीने हो गए। कौन है वो लोग जिससे शादी हुई थी? हमारे लड़के के साथ हुई थी। हाँ, तो जो शादी हुई थी वो महिला वो कहाँ की है, कहाँ की रहने वाली है? वो सपना नाम की लड़की इस्लाम नगर मेहरुला की रहने वाली है। उससे पहले एक लड़के के साथ 3 महीने मेरे घर पे रह गई। 11 साल पहले रही थी उसके साथ। तो इनने शादी कर ली। मैं लड़के से मना करी, बेटा शादी मत कर। तो कि मम्मी नहीं, मैं शादी करूँगा तो इसी से करूँगा। बहुत मना करी, लड़का नहीं माना, इससे शादी करी। तो उस लड़के ने ये कहा था, थाने में भी कहा था और वैसे भी कहा था कि दोनों में से एक रहेगा। तो मैंने ये कहा कि हाँ तेरे को कर मिले सो कर ली। मैंने भी इतनी बात कही थी। ये किसने कहा था? बॉबी नाम का लड़का है। वो कौन है वो भी? वो मेहरुला से आगे कोई गांव है, वहाँ रहता है। तो इस्लाम उसका नगर। लड़की का रिलेशन में है या? उसके पहले वाला आशिक है। अच्छा, पहले वाला। तो आपकी जो लड़के से क्या ये वो था, लड़की है मेरे कोई किराए प्रेम पे प्रसंग रही। चल रहा था आपकी? 2 महीने मेरे घर पे रह गई थी किराए पे। अच्छा। मुझे नहीं पता था मेरा लड़का इसने कैसे पैटे आला है कैसे ना। मैंने बहुत मना करी थी। लब्बू ITO है, उनने भी मना करी थी। इनके पास ड्राइवर लाइसेंस बनाता था लड़का। 18-19 हज़ार रुपये कमा रहा था, हाई स्कूल पढ़ा लिखा था। पता ना मेरे लड़के के साथ क्या कर दिया इनने, कैसे पैटे आया। और शादी इनने के देवी मंदिर में करी थी। अच्छा, जो झगड़ा हुआ था आपके बेटे से वो कब हुआ था? झगड़ा मेरे सामने ना हुआ। नहीं, जानकारी आपको कब मिली थी कि झगड़ा हुआ है दोनों पति पत्नी में? जानकारी के अभी जो सब लोग बता रहे थे कि झगड़ा हुआ है, पर मेरे सामने ना हुआ था। पहले होता था आपके सामने? पहले मेरे सामने हाँ हुआ था एक आध बार। मैंने कि बेटा क्या कह रही, कि अलग को कह रही, बाहर को कह रही है। तो वो लड़का वहाँ रह रहा था, क्या कहते हैं तेने कहाँ, वो है वहाँ रह रहा था। तो ये कह रही कि वहाँ चलो। तो मैंने कि बेटा तू वहाँ मत जाना, वहाँ वो भी रह रहा है, तू भी जाएगा तो मारपीट होगी। हिमाचल के लिए ले जा रही थी। तो कि मम्मी यहीं कर दो। तो मैंने बेटा थोड़े दिन रुक, मैं पैसे इकट्ठे किसी से कहूँगी उधार लेके
फिर तुझे दुकान खुलवा दूंगी या ठेला फेला लगवा दूंगी, तो यही काम करिए। तो कि ना मैं हिमाचल जाऊंगी। तो सारे मुझे पाप लगाए थे कि तेरी माँ जवान जवान है, माँ के साथ गंदा काम करता है तो मेरी क्या भूख है, उसी से तेरी जिंदगी कटेगी, जे है वो है। तो मैंने कही तूने करे होंगे तुझे पता है, तेरे भाई ने करे होंगे तो तुझे पता है, जैसा होता है वैसा तुझे दिखता है। तो मुझे कह रही रंडी चिनार इतनी बड़ी वो थी पार्टी, वो लेकर लिपट पड़ी। तो लड़का मेरा खड़ा हो गया। इस वजह से भैया मैं लड़ाई के मारे यहाँ नहीं रुकती थी, अपने पति मेरे गाँव में रहते, मैं वहाँ चली जाती थी, समझे। उन दोनों में भी लड़ाई होती थी आपस में? वो इसी के कि हिमाचल चलो हिमाचल चलो। इसको लेकर उस लड़के ने मेरी वीडियो बनाने को मना कर दी थी, वीडियो बना के फोन पे डालती थी, हमें अच्छा ना लगता था। भैया घर की बहू है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। सब तरीके के कपड़े पहन के वीडियो बनाती हूँ, रील बनाती थी? हाँ। आज करीबन 9:15 बजे थाना बहजोई पे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया है। सूचना मिलते ही तत्काल स्थानीय पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और ये पाया कि एक व्यक्ति जिसका नाम करण है, जो कि दिलगौरा गांव बहजोई का ही रहने वाला है और जिसकी जाति मौर्य है, इसने आत्महत्या कर ली है। जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि इसकी जो पत्नी है सपना, जिसके साथ इसकी लव मैरिज हुई थी और जो कि जाटव जाति से आती है और इस्लाम नगर बनाई की रहने वाली है, उसके साथ इसका झगड़ा हुआ था और झगड़े के दौरान ही मृतक ने अपनी पत्नी सपना के गले के ऊपर बहुत गहरा घाव कर दिया था, चाकू से वार कर दिया था। वार करने के बाद लड़की तुरंत भाग के खुद ई रिक्शा में बैठ के अपने मायके चली गई थी, जहां पे थाना इस्लाम नगर में यह सूचना प्राप्त हुई और उसका इलाज अभी बदायूं मेडिकल कॉलेज के अंदर चल रहा है। मृतक का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है और इस पूरी कार्रवाई में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विवेचना की जाएगी।